भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, इंकलाब इंकलाब, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, इंकलाब, लड़ेंगे लड़ेंगे, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्यों आप लोगों को पता है कि देश आज़ादी से पहले भी हमारे महापुरुषों ने इस देश को, भारत देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और आज भी इन अमृत काल कहें या अमृत महोत्सव कहें या 75 साल की आज़ादी में हम देख पाएंगे कि जिस तरीके से भारत देश के कोने कोने या ग्रामीण क्षेत्रों से जो आज संवैधानिक हक अधिकार के बदौलत पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, वे आज भी ट्राइबल यानी ग्रामीण जो क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, समस्या हैं, या आरक्षण की बात हो या प्रतिनिधित्व की बात हो, उस बातों को लेकर लगातार आंदोलन करते रहते हैं। हमारे बीच में एक युवा साथी हैं जो आदिवासी छात्र संगठन प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में अभी बने हैं, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई दे देता हूँ। चित करते हैं सर, अपना पहले परिचय बताएंगे। मैं अशोक पैकरा, आदिवासी युवा छात्र संगठन प्रदेश अध्यक्ष। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई सर, पहली मुलाकात हो रही है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। धन्यवाद सर। तो सर, आज का ये जो आप लोग का आदिवासी छात्र संगठन संभाग के द्वारा यहाँ पर आज धरना और ज्ञापन का जो कार्यक्रम रहा है, यह मुख्य विषय क्या रहा आज का प्रोग्राम का? आज का जो विषय रहा है स्थानीय आरक्षण का रहा है, जी। क्योंकि पहले जब स्थानीय आरक्षण था तो हमारे जो तीर्थ और चतुर्थ श्रेणी के जो नौकरी रहते थे, तो पहले हमारे स्थानीय लोगों को मिलते थे, और खासकर जो सरगुजा संभाग में स्थानीय है, एससी हो चाहे ओबीसी चाहे एसटी चाहे जनरल हो, सभी को मिलता था। तो कहीं ना कहीं उनका परिवार सक्षम होता था आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, तो वो लाभ अब हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और जैसे कि कहें कि एकलव्य और जवाहर नवोदय और आपका स्वामी आत्मानंद, इन विद्यालयों में जब शिक्षक आ रहे हैं तो उसमें बाहर के ज़्यादातर शिक्षक हैं, और वो हमारे क्षेत्र के ना तो बोली भाषा को समझ पा रहे हैं ना यहाँ के रहन सहन को, तो कहीं ना कहीं उनका जो पढ़ाने का तरीका है और बच्चे में समझने का, तो कहीं ना कहीं उनका तो दोनों का तालमेल कहना चाहिए, या तो जो शैली है मतलब पढ़ाने को, वो शैली मिल नहीं पा रही है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएशन हो रहा है। और जितने भी 4th ग्रेड के हैं, अब जितने सेंट्रल स्कूल हो गए हैं, सारे जगह बाहर से ही आ रहे हैं। तो हमारे लोग में कहीं ना कहीं बेरोजगारी की दर भी बढ़ रहा है, और हमारे वरिष्ठ लोग हो या समाज के लोग हो, कहीं ना कहीं उन लोग ध्यान नहीं दिए। तो और युवाओं का एक उम्मीद था कि हम लोग इस लड़ाई को खुद लड़ेंगे, और नई जिम्मेदारी के साथ जैसे ही मिला, हम युवाओं ने कुछ समाज के लोगों से अपील किया कि हम चुनाव से पहले एक सांकेतिक ज्ञापन देते हैं, चुनाव के बाद हमारा अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो एक जंगी प्रदर्शन भी होगा, जिसमें शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, हमारे छात्रों के द्वारा और समाज के युवाओं के द्वारा एक बड़ी रैली अंबिकापुर में देखने को मिलेगी। मैं समझना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो वित्त मंत्री हैं, पूर्व IAS रह चुके हैं ओपी चौधरी जी, उनका स्टेटमेंट, बहुत सारी स्टेटमेंट हमने सोशल मीडिया में देखा है। उनका कहना है कि हम कितने लोगों को हम लोग नौकरी देख पाएंगे। आपको क्या लगता है कि जब आप लोग आदिवासी या जो स्थानीय आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या उन युवाओं को सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी या नीति बन सकती है जिसमें सब लोगों को वहाँ पर अधिकार या तो वहाँ पर नौकरी करने के या जॉब करने के लिए वहाँ पर दे सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर, इसमें ये है कि जितने लोग योग्य हैं उनको तो कम से कम पहले दें जी, उनके लिए बजट पारित करें। और हमारे कई साथी ऐसे भी हैं कि उनको स्वरोजगार दें, उसको लोन दें। कहीं ना कहीं हमारे युवा साथी आत्मस्वावलंबन के माध्यम से ही अपने पैर पे और अपने कहा जाए तो अपने कार्य पे खरा उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने एक साधन रोजगार के तौर पे भी कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि सबको रोजगार मिले। जी। अभी मैं कई सारे अभी आपने युवाओं की बात कही, छात्रों की बात की, क्योंकि आप लोग छात्र संगठन ही ट्राइबल के नाम पे है, तो आप लोग ST OBC का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सर कि छत्तीसगढ़ बने हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, हो चुके हैं, अभी भी कई सारे हॉस्टल नहीं बन पाए उनके लिए, स्थायी हॉस्टल नहीं बन पाए। इसके लिए क्या आप लोग कुछ मुहिम या इसके लिए कुछ ज्ञापन का कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो सर हम लोग का महीना भर हुआ नहीं है, आज मतलब महीना पुरने को है नए गठन के बाद। तो जल्दी हम लोग जितने भी क्षेत्र में समस्या है युवाओं के और समाज के, उनको मंगा के हम लोग सारे प्रदेश में टीम बनाएंगे, और उसके बाद जिला स्तर पे गठन करके हम लोग सारे मुद्दे को उठाएंगे, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या नेता हैं उन तक पहुंचाएंगे हम लोगों की बातों को। जी, ये आप लोग आज का सांकेतिक प्रदर्शन रहा, और आगे अगर आपकी सरकार बात ही नहीं करेगी तो आप कह रहे हैं जंगी प्रदर्शन करेंगे या उग्र प्रदर्शन भी कर सकते। तो ये स्टेप बाय क्या रहेगा, जिला मुख्यालयों में या विधानसभा तक जाएंगे, कैसे क्या रहेगा इसका? देखिए सर, क्या है, हमारे जो क्षेत्र के लोग इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, खासकर युवाओं को और हमारे ट्राइबलों को। इसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे या राजधानी स्तर पे,
धरना प्रदर्शन या कोर्ट में जाके हमको क्लेम करना पड़े, तो सारा चीज़ करेंगे हम लोग। जी। तो साथियों, ये रहे अशोक पेखरा जी, अभी आदिवासी छात्र संगठन प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि जो भी तरीके आजमाए जाएंगे, चाहे वो सड़कों से लेकर विधानसभा तक हो या न्यायालय, माननीय न्यायालय तक हो, वहाँ तक पहुँचने का काम करेंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं BPS ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो